Let's write cinema story. यार आज का वीडियो बनाते वक्त मेरा दिल ना थोड़ा सा भारी है। मैं हूं सुहानी और आज मैं उस इंसान के बारे में बात करना चाहती हूं जिसे मैं बचपन से फॉलो करती हुई आ रही हूं, जिसका गाना सुनते ही हम सबके पैर थिरकने लग जाते हैं, जिसे देखकर लगता है कि यार ये लड़की इतना कुछ झेल कर भी स्टेज पर इतने दम से खड़ी हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती यार लाइफ में कुछ। नाम है सपना चौधरी और उनकी थोड़ा टाइम पहले अभी तक न्यूज चल रही है, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस, कोर्ट का ऑर्डर, वीर साहू से दूर रहने के निर्देश, ये सुनकर ना मन में बहुत कुछ उठा है। इसलिए आज का वीडियो उनके लिए है। सवाल यह है कि पूरे बॉलीवुड में, हमारी पूरी फिल्मी दुनिया में और हमारे पूरे देश में फीमेल सेलिब्रिटी होना कितना मुश्किल क्यों है भाई? इतना मुश्किल क्यों है? क्यों सबको किसी गॉडफादर की जरूरत पड़ती है? किसी को महेश भट्ट मिल जाता है जैसे जैकलीन फर्नांडिस को मिला, किसी को करण जौहर मिल जाता है जैसे आलिया भट्ट को मिला, और किसी श्रीलीला को बड़े प्रोड्यूसर के रघुवेंद्र राव का सहारा मिल जाता है। जिसका कोई गॉडफादर ना हो उसका हाल सपना चौधरी या भोजपुरी की अक्षरा सिंह जैसा हो जाता है। सपना को एक मौका मिला बॉलीवुड फिल्म वीर दी वेडिंग में एक आइटम नंबर करने का, लेकिन बस और बात यहीं खत्म हो जाती है। आप खुद बताओ कितनी फीमेल सेलिब्रिटी हैं जिनको आप सपोर्ट करते हो, फॉलो करते हो? हाँ, पहले जरा सपना चौधरी की कहानी के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये कहानी आपको बताऊंगी कि कैसे जिंदगी में भी कितने भी मुश्किलें आए लेकिन सपना हमेशा खड़ी रही। सपना की स्टोरी याद करके आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, याद रख सकते हो। सपना को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ने तोड़ा। बिग बॉस से उन्हें पहचान मिली, उन फिल्मों से जिनमें उन्होंने प्रूफ किया, और उस दर्द से जो शायद किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। शुरुआत होती है रोहतक हरियाणा से। 25 सितंबर 1990 एक मिडिल क्लास जाट फैमिली में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया सुष्मिता आरती। बाद में उसे सबने सपना कहना शुरू कर दिया। पिता भूपेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, मां नीलम एक होम मेकर थी। एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल सा बचपन जैसा हम सबका होता है। और जब सपना सिर्फ 12 साल की थी उनके पिता चले गए। सोचो 12 साल की उम्र में, जब उस उम्र में बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि आज के लंच में क्या मिलेगा, उस उम्र में सपना के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, पूरी परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। पिता की डेथ के बाद सपना ने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स में काम करने लगी ताकि घर चल सके, माँ को खाना मिल सके, भाई की जिंदगी बन सके। 12 साल की एक लड़की स्टेज पर थिरकती थी और अंदर से शायद रोती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर धीरे धीरे वो नाम बनने लगा। हरियाणा में जब भी कोई बड़ा इवेंट होता, सपना का नाम सबसे आगे होता। राजस्थान, पंजाब में, यूपी में वो नॉर्थ इंडिया की सबसे हाईली पेड स्टेज डांस परफॉर्मर में से एक बन गई। तेरी आख्या का यो काजल ये गाना इतना वायरल हुआ, यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज आए, और एक हरियाणवी लड़की जो 12 साल की उम्र में स्टेज पर आई थी मजबूरी में, अब स्टेज पर आती थी अपनी मर्जी से, अपनी सक्सेस के साथ। कंट्रोवर्सीज भी आई। 2016 में एक स्टेज शो में सपना पर एक स्पेसिफिक कास्ट को इंसल्ट करने का आरोप लगा। एक इंसान ने उनके अगेंस्ट ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया। जो हुआ उसके बाद वो दिल तोड़ देने वाला था। उस कंट्रोवर्सी और उस डिप्रेशन में सपना ने एक रात जहर खाकर सुसाइड तक करने की कोशिश की। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। रुको यार, रुकते हैं एक सेकंड के लिए, है ना। वो लड़की जिसने 12 साल में अपना पिता खो दिया, जिसने मंच पर नाचकर अपना घर चलाया, जिसने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया, उसने एक इंसान की ऑनलाइन हैरेसमेंट की वजह से अपनी जान देने की कोशिश की। ये कितना दर्दनाक है। लेकिन सपना बची और उसने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। 2017 में बिग बॉस सीजन में पहुंची। सपना ने बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली। जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पूरे इंडिया ने सपना को देखा, जबकि उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी ने सबका दिल जीत लिया। कोई फेक नहीं थी सपना, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं था। वो जो थी वो सबके सामने थी। 42 दिन बिग बॉस के घर में। इविक्शन के वक्त उनके सपोर्ट में 1 लाख से ज्यादा वोट्स थे, और जब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकली तो वो सिर्फ हरियाणा की सपना नहीं थी, वो पूरे इंडिया की सपना थी। बॉलीवुड के ऑफर्स आए। वीर दी वेडिंग में एक आइटम नंबर उन्होंने किया।
तेरे ठुमके सपना चौधरी, नानू की जानू में उन्होंने 2019 में दोस्ती के साइड इफेक्ट में एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी सपना, लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू करती हैं। एक लड़की जो 12 साल से छोटे से स्टेज पर थी, छोटे शोज करती थी, अब वो बॉलीवुड की फिल्मों में थी। फिर जनवरी 2020 में सपना ने सीक्रेटली शादी कर ली वीर साहू के साथ। एक सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक पॉपुलर नाम भी है। शादी बेहद सिंपल तरीके से हुई, फैमिली बहुत सिंपल, इसलिए बहुत क्वाइटली की गई, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। अक्टूबर 2020 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और दिसंबर 2020 में सपना ने इंस्टाग्राम पर इंट्रोड्यूस किया। उस मोमेंट को देखकर सीरियसली मेरी आंखें भर गई। वो लड़की जिसने 12 साल में अपना बाप खोया, जिसने सुसाइड करने की कोशिश की, जो डिप्रेशन में थी, वो एक माँ बनी थी, एक फैमिली थी, है ना। लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान रखा था सपना के लिए, और वो इम्तिहान आया साल 2026 में। यार ये पार्ट लिखते हुए वक्त ना मेरा मन सच में भारी हो रहा था। सपना ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वीर साहू पर, अपने ही पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि उन्हें कई बार मारा गया है, पब्लिक प्लेस पर भी बेइज्जती की गई है। इस वायलेंस की वजह से उन्हें अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर घर जाना पड़ा। कोर्ट ने वीर साहू को सपना से दूर रहने का ऑर्डर दिया अगली हियरिंग तक। और सपना ने एक पोस्ट भी किया कि मैं अपने पति को सांप कह रही हूँ। ये पढ़कर सीरियसली कुछ देर के लिए रुक जाती हूँ। जिस पर ट्रस्ट किया, जिसके नाम का टैटू अपने हाथ में बनवाया, वीर साहू, जिसे शादी की, जिसके बच्चे पाले, उसी ने उस पर हाथ उठाया। वो औरत जो 12 साल की थी तब अपने बाप को खो देती है, 2016 में सुसाइड अटेम्प्ट करती है, आज उसे ये सब सहना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और है जो सपना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जून 10, 2026 को उसी दिन जब वो कोर्ट में हियरिंग थी, सपना की फिल्म मुमाकू का प्रीमियर था। उनके एडवोकेट ने कोर्ट में स्पेसिफिकली बताया कि प्रीमियर में उनका होना जरूरी है, और सपना गई 2 बच्चों के साथ माँ के घर से कोर्ट से सीधा वहां पर पहुंची। एक औरत जो इतनी मजबूत है, उसने अपना काम नहीं छोड़ा, अपनी स्टेज नहीं छोड़ी, इतने सब स्ट्रगल के बाद भी। 2026 में सपना कलर्स टीवी के रियलिटी शो द 50 में भी कंटेस्टेंट बनकर आई थी। एक औरत जो पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा स्टॉर्म फेस कर रही थी, वो प्रोफेशनली लाइफ में फुल्ली प्रेजेंट थी, फुल्ली एक्टिव थी। बिग बॉस ने एक पहचान दी, बॉलीवुड में पैर रखे, दोस्ती के साइड इफेक्ट से लीड एक्ट्रेस बनी, वीरे दी वेडिंग में दिखी, शादी की, माँ बनी, और अब जब एक पूरा का पूरा तूफान आया, कोर्ट गई, आवाज उठाई, चुप नहीं रही। यही है वो औरत जिसने हर बार टूट कर खुद को जोड़ा है, जिसके लिए मेरे चैनल का नाम फिल्मी जाटकल है, क्योंकि ये जाटकल हमेशा इंस्पायर करती है लोगों को। यार अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो सपना चौधरी, और अगर तुम्हें भी लगता हो ना तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो तुम एक बार सपना की कहानी को याद कर लेना, तो शायद तुम्हारी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी और तुम टूटे हुए नहीं, तुम दोबारा से स्टेज पर खड़े हुए पाओगे खुद को। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर